यूक्रेन बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। पूरी दुनिया की नज़र इन दोनों देशों पर ही है। दोनों देश एक दूसरे पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या इन दोनों देशों के बीच का युद्ध वर्ल्ड वार 3 का रूप ले सकता है? क्या रूस यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा? और क्या नेटो यूक्रेन की मदद करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों इस विवाद ने इस युद्ध का रूप ले लिया? पूरा माजरा क्या है, जानेंगे इसी वीडियो में। दरअसल यूक्रेन 1917 से पहले रूसी साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था और कुछ समय बाद ये साम्राज्य बिखर गया। इसी समय यूक्रेन स्वतंत्र हो गया। कुछ समय बाद वह सोवियत संघ में शामिल हुआ और कोल्ड वार समाप्त होने पर सोवियत संघ का विघटन हो गया। इससे 15 नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, जिनमें से यूक्रेन एक था। यूक्रेन जानता था कि वह इतना सक्षम नहीं है कि रशिया जैसी महाशक्ति के सामने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए, और इसके लिए यह जरूरी था कि वह किसी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन का हिस्सा बने। अपनी स्वतंत्रता कायम करने के लिए वह नेटो में शामिल होना चाहता था। लेकिन रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो, क्योंकि ऐसे कई देश जो सोवियत संघ के हिस्सा थे वे नेटो में शामिल हो गए और उसके दुश्मन बन गए। और अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो गया तो रूस हर तरफ अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा, और अमेरिका भी यही चाहता था ताकि रूस पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जा सके। रशिया के लिए यूक्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। व्लादिमीर लेनिन का कहना है कि रशिया के लिए यूक्रेन गंवाना वैसा ही है जैसे किसी शरीर से उसका सर अलग कर दिया जाए। अब रशिया तो यूक्रेन पर हमला बोल चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन क्या नेटो यूक्रेन की मदद करेगा? वैसे तो नेटो अपनी कुछ सेना अन्य देशों में भेज चुका है, लेकिन यूक्रेन के लिए उन्होंने कोई सेना और यूक्रेन की मदद कर पाना शायद संभव भी नहीं है, और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन नाटो अपने शस्त्र लेकर यूक्रेन की मदद कर सकता है और शायद कर भी रहा है। अब हो सकता है अमेरिका और नाटो के कुछ देश यूक्रेन की मदद करें, लेकिन रूस ने इस मामले में किसी भी देश के हस्तक्षेप करने पर न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है। वैसे यूक्रेन रूस के सामने एक ऐसा देश है जिसकी तुलना किसी भी मामले में रूस से हो ही नहीं सकती, चाहे सेना हो या फिर टैंक, फाइटर जेट हो या फिर बख्तरबंद गाड़ियाँ, किसी भी चीज़ में यूक्रेन रूस के आधे हिस्से को भी नहीं छू रहा है। हालात ये हैं कि पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं। सेना और टैंक सीमाओं पर पहुंचाए जा रहे हैं। भले ही यूक्रेन एक छोटा देश है, लेकिन वहां की जनता का जज्बा बहुत ही निराला है। वे इतनी सरलता से हाथ खड़े करने वालों में से नहीं हैं। जनता भी प्रशिक्षण में लगी है, सबको ट्रेन किया जा रहा है। वैसे भारत के भी कुछ लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। करीब 18,000 छात्र और कुछ वर्कर यूक्रेन में हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके लिए कोई खतरा नहीं है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पर क्या कहते हैं। वैसे क्या भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या भारत को किसी की मदद करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किसकी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।